सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जनता जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उससे उस पार्टी से समर्थित जो उम्मीदवार होंगे उनको पराजित करेगी और देश की जो संवैधानिक ढांचा है, लोकतांत्रिक स्वरूप है, सांस्कृतिक स्वरूप है, इसकी जो साझी संस्कृति है उसके पक्ष में मतदान करते हुए वो महागठबंधन के उम्मीदवार को चुने हैं। मैं जब विधान परिषद का सदस्य बना तो मैरवा में सीवान जिले में मेडिकल कॉलेज खुला, राजकीय मेडिकल कॉलेज, ठीक है। छपरा में कला और प्रेक्षागृह 14 करोड़ का बना है और 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज खुला है और विभिन्न कॉलेजों में, डीएवी में, विद्या भवन में, इस्लामिया विद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। ये तमाम जो कार्य हुए हैं उसमें हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस बार का जो गठबंधन है उसमें हमारी भाकपा माले और सभी वामपंथी दल भी हैं। तो पहले केवल हरा और तिरंगा था, इस बार लाल भी उसमें आ गया है, तो ताकत तो बढ़ी गई है। इसलिए जीत तो हिंदुस्तान के एक एक लोग कभी भी महात्मा गांधी को नहीं भूलेंगे और सारण क्षेत्र के भी लोग महात्मा गांधी को नहीं भूलेंगे। महात्मा गांधी के अगर हत्यारे जैसे लोग उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो इस बार जवाब मिलेगा। और यह चुनाव सिर्फ एमएलसी का चुनाव नहीं है, एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव नहीं है, बल्कि इसका संदेश दिल्ली तक जाएगा। और 24 राजनीतिक रूप से और राष्ट्रीय दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए कि अभी देश की जो परिस्थितियां हैं वो देश की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी, सब पर एक ज़बरदस्त आक्रमण हो रहा है। इन संदर्भों में इस राजनीतिक दृष्टि से इस चुनाव का बहुत महत्व बढ़ जाता है और हम लोग आशा करते हैं कि सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जनता जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उससे उस पार्टी से समर्थित जो उम्मीदवार होंगे उनको पराजित करेगी और देश की जो संवैधानिक ढांचा है, लोकतांत्रिक स्वरूप है, सांस्कृतिक स्वरूप है, इसकी जो साझी संस्कृति है उसके पक्ष में मतदान करते हुए वो महागठबंधन के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। और जहाँ तक काम का प्रश्न है तो यहाँ आप सीवान जिले में मैं जब विधान परिषद का सदस्य बना तो मैरवा में सीवान जिले में मेडिकल कॉलेज खुला, राजकीय मेडिकल कॉलेज, ठीक है। छपरा में कला और प्रेक्षागृह 14 करोड़ का बना है और 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज खुला है और विभिन्न कॉलेजों में, डीएवी में, विद्या भवन में, इस्लामिया विद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। ये तमाम जो कार्य हुए हैं उसमें हम लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 36 साल में ये गिनाने के लिए ऐसा कुछ हमारे प्रतिद्वंदी के पास कुछ नहीं है। उनका कहना है कि जो हमने किया था वही है, अभी कुछ नहीं बदला हुआ है। क्या जैसे उसमें रखना पड़ेगा ना कुछ। हम तो कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कला और प्रेक्षागृह 14 करोड़ का बना है, छपरा में जाके देख लीजिए। वैसा पटना में भी कालिदास रंगालय नहीं है। अभी जेपी यूनिवर्सिटी देखा जाए तो मुद्दाओं में है, लेट सेशन को लेकर काफी चर्चाओं में बना हुआ। हाँ, ये बात ठीक है। तो इसमें राजभवन की भूमिका अत्यंत संदेहास्पद थी और उन्हीं कारणों से हम लोग उनका विरोध कर रहे थे और आज महामहिम राज्यपाल हटाए गए, कुलाधिपति के पद से वो हटे और हम लोग अब आशा करते हैं कि जो विश्वविद्यालय की दुर्दशा थी, केवल छपरा की नहीं पूरे बिहार की, उसका मूल कारण समाप्त हो गया और बिहार सरकार ऐसा चाहती थी। अब लड़कों के हित में कार्य होगा। सर, एक बहुत ही ज्वलंत समस्या शुरू से रही है, चाहे जो भी सरकार रही हो। अभी तो महागठबंधन की सरकार है बिहार में, बीत रही शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों का मुद्दा जो है बड़ा जोर शोर से उठता रहा है। आपको लगता है कि आपके कार्यकाल में सदन में इसको बड़ी मजबूती से आपने उठाने का? बिल्कुल मैंने उठाया।
वित्तरहित शिक्षकों का प्रश्न से संबद्ध जितने भी प्रश्न हैं, या शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा हो, प्रोन्नत का मुद्दा हो, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का मुद्दा हो, ये सब चीज़ें तो अब नेट पर हैं, तो सब कोई भी देख सकता है। नेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये तो सही है सर, लेकिन आपके तरफ से क्या कुछ प्रयास हुआ है? कुछ, चूंकि इसका क्षेत्र बड़ा है, बेतिया, मोतिहारी, सारण के तमाम क्षेत्र शामिल हैं, तो एक मैसेज जाना चाहिए थोड़ा सा। देखिए, ये पूरे बिहार का मुद्दा है, ये केवल हमारे सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा नहीं है। किसी भी राज्य के निर्माण में शिक्षा की बड़ी भूमिका होती है, और हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं इसमें शिक्षकों की भूमिका होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। और हम लोग शिक्षकों की बेहतरी के लिए, उनकी जो सेवा शर्तें हैं उसके सुधार के लिए जितने भी कोशिश है वो कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो सत्र चलेगा इसमें भी ये प्रश्न सारे खड़े किए जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पर हमारी वार्ता कई स्तरों पर हुई है और होने वाली है। चलिए, जीरा के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा जी जुड़ रहे हैं। लगे आपने कहा कि इसमें एक और रंग जो है चढ़ गया, तो क्या ये जो है मतलब जो चुनाव है ये पार्टी न जल्दी है या थोड़ा लेट हुआ है? भाई, चुनाव तो जो भी होता है वो राजनीतिक ही होता है, पार्टी बेसिस पर ही होता है, और पार्टी बेसिस पर ही ये चुनाव है। और हमारे महागठबंधन के संयुक्त 7 पार्टियों के उम्मीदवार के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण जी हैं, तो इसलिए हम सबका समर्थन है। और ये भी बात सही है कि पिछले बार जो भी जीते थे तो उस समय गठबंधन था, जदयू आरजेडी का गठबंधन था, और निश्चित तौर कम कांग्रेस का था। लेकिन इस बार का जो गठबंधन है उसमें हमारी भाकपा माले और सभी वामपंथी दल भी हैं, तो पहले केवल हरा और तिरंगा था, इस बार लाल भी उसमें आ गया है, तो ताकत तो बढ़ ही गई है, इसलिए जीत तो निश्चित तौर पे तय है। लेकिन इस बार की जीत में रिकॉर्ड बनेगा। जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि राजनीतिक चुनाव इसलिए भी है कि हमारे देश की जो स्थिति है, जिसके बारे में प्रोफेसर साहब हमारे उम्मीदवार बहुत बढ़िया से रखे, कि देश के ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है। देश के संस्कृति पर हमला है, देश के गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है, देश के गरीबों पर हमला है, देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। यहाँ तक कि जिस आज़ादी को हमारे देश के नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दे करके इस देश में हासिल किया है, आज़ादी भी हमारे देश का सुरक्षित नहीं है। और यहाँ तक हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जैसे महान राष्ट्रपिता, जिनको देश ने कहा, जिन्होंने आज़ादी के संघर्षों को तो किया ही, और आज़ादी के बाद भी एक अच्छा हिंदुस्तान बनाने का सपना जो उनका था, एक लोकतांत्रिक हिंदुस्तान बनाने का सपना था, उस सपना को लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। और गांधी के जो हत्यारे रहे उनको देश रत्न की उपाधि देने की बात आज हो रही है, और जो लोग कर रहे हैं वो लोग अपने को देशभक्त कह रहे हैं। इसलिए इस चुनाव को हम देख रहे हैं कि एक तरफ महात्मा गांधी हैं और दूसरे तरफ वैसे लोग हैं जो महात्मा गांधी के हत्या तक करने के जायज़ ठहराते हैं। इसलिए लोगों को तय करना, और खास करके बुद्धिजीवी, यह स्नातक क्षेत्र का चुनाव है, सभी बुद्धिजीवियों को तय करना है कि हमें किधर रहना है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के एक एक लोग कभी भी महात्मा गांधी को नहीं भूलेंगे, और सारण क्षेत्र के भी लोग महात्मा गांधी को नहीं भूलेंगे। महात्मा गांधी के अगर हत्यारे जैसे लोग उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं तो इस बार जवाब मिलेगा। और यह चुनाव सिर्फ एमएलसी का चुनाव नहीं है, एक क्षेत्र का चुनाव नहीं है, बिहार का चुनाव नहीं है, बल्कि इसका संदेश दिल्ली तक जाएगा, और 24 के चुनाव पर इसका बड़ा असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।